दोस्तों, कहते हैं इंसान से लड़ाई आसान है, पर जब लड़ाई उस अनदेखी ताकत से हो जो इंसान की रूह पर कब्जा कर ले, तब क्या होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं मसान की डरावनी दास्तान। एक ऐसी कहानी जिसमें दोस्ती है, धोखा है और एक ऐसा खौफ है जो कभी ख़त्म नहीं होता। उत्तराखंड के जंगलों से शुरू हुई ये कहानी दिल्ली के अपार्टमेंट तक पहुंचती है और फिर रूह तक। तो संभल जाइए, क्योंकि ये सफ़र आपको झकझोर कर रख देगा। कुछ महीनों तक सब सामान्य था। अंशिका अब ठीक थी और उसने अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी थी। लेकिन कभी कभी रात को उसे अब भी लगता कि कोई उसकी खिड़की से उसे देख रहा है। एक रात अंशिका ऑफिस से देर से लौटी। घर के बाहर हल्की धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसे लगा जैसे किसी ने धीरे से उसका नाम फुसफुसाया, अंशिका। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वो अपने कमरे में गई और बत्ती जलाई। तभी अचानक शीशे में उसे अपना चेहरा नजर आया, लेकिन वो उसका चेहरा नहीं था। वो वही मसान की परछाई थी। लाल आंखें, लंबे दांत और खून से सना मुंह। अंशिका चीख पड़ी, नहीं! बाबा ने तो कहा था कि वो चला गया, फिर ये कैसे? तभी कमरे में अजीब सी ठंडी हवा चली और दीवार पर खून से लिखा एक संदेश उभर आया, मैं कभी नहीं गया, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। सुनीता और राजेश दौड़कर कमरे में आए, लेकिन उनके आने तक दीवार पर लिखावट गायब हो चुकी थी। अंशिका अब कांप रही थी। उसने माँ को गले लगाया और रोते हुए कहा, माँ, वो वापस आ गया। बाबा ने झूठ कहा था, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। सुनीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसके बाद से घर में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। रात को कदमों की आवाज, छत पर किसी के चलने का आभास, बत्ती अपने आप बंद होना और कभी कभी अंशिका का अचानक किसी अनजान भाषा में बोलने लगना। धीरे धीरे ये साफ हो गया कि मसान ने सिर्फ अंशिका को छोड़ा नहीं था, बल्कि उसके अंदर एक हिस्सा हमेशा के लिए बसा दिया था। और अब हर रात जब घड़ी में 3 बजे का समय होता, अंशिका की आंखें अपने आप लाल हो जाती और उसकी हंसी पूरे अपार्टमेंट में गूंज उठती। कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन शायद डर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कहते हैं मसान जिस्म छोड़ सकता है, लेकिन जिसको एक बार छू ले उसकी रूह कभी आज़ाद नहीं होती।